और इस बीच बड़ी खबर मुख्तार से जुड़ी हुई आ रही है। मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेश किया गया और यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मुख्तार को लाया गया। यहाँ पर कोर्ट के बाहर खड़ी है यूपी नंबर की एम्बुलेंस और ये माना जा रहा है कि कभी भी मुख्तार को लाया जा सकता है यूपी। सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए, व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी को आप देखिए। रोपड़ जेल में जो है जिस तरह से बात हो रही थी, आज यूपी लाया जा सकता है। पेशी भी हुई आज इस कोर्ट में, मोहाली का हम जिक्र कर रहे हैं, और आज यूपी लाया जा सकता है। यूपी एम्बुलेंस को देखिए, यूपी नंबर की जो एम्बुलेंस है वो बाहर खड़ी हुई है और आज ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा सकता है। बड़ी लंबी लड़ाई चली है पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच में खास तौर से, और तमाम तरह की दलीलें, बहाने, सब कुछ किया गया ताकि मुख्तार को यूपी नहीं लाया जा सके। सरकार रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की यूपी में वापसी अब तय हो गई है। पंजाब सरकार लाख कोशिशें करती रही लेकिन फिलहाल उसकी नहीं चली। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां भी की हुई है और आज किसी भी वक्त, ये भी सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही है। हालांकि ये आश्वासन दिया गया है, क्योंकि एक तर्क जब दिए गए मुख्तार अंसारी की तरफ से तो उसमें यह भी था सुरक्षा, तो ये जवाब दिया गया कि कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल में रखा जाएगा। डीजी जेल आनंद कुमार ये कई बार कह भी चुके हैं और उन्होंने बताया कि पूरी व्यवस्था कर ली गई है इस बारे में। उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है, जिसका डर बार बार दिखाया जा रहा था। कई गंभीर मुकदमे आपको मालूम है मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट में चल रहे हैं। लंबी सुनवाइयां हुई, यूपी सरकार उसे पंजाब से यूपी लाना चाहती है, लंबी जद्दोजहद हुई, ये भी आपने देखा। तमाम मुकदमों में जरूरत पड़ती है जल्द निपटारा हो सके, ये कोशिश हो रही है, लेकिन ये मामला जितना खींचा जा सके इस तरह की कोशिश भी की गई लगातार। पंकज कपाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पंकज, सबसे पहले बताइए वहां पर क्या क्या हुआ, क्योंकि व्हील चेयर पे दर्शक देख तो रहे हैं मुख्तार अंसारी को। देखिए, आज तकरीबन 1 घंटा पहले मोहाली की अदालत में जो है एक एम्बुलेंस गाड़ी, जिसका नंबर उत्तर प्रदेश की गाड़ी का नंबर था, एम्बुलेंस गाड़ी थी, वो रोपड़ जेल से तकरीबन 12:30 बजे के करीब जो है वो मोहाली जेल में, मोहाली अदालत में जो है वो मुख्तार अंसारी को लेकर आई। और मुख्तार अंसारी को जब एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया तो व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी बैठा हुआ नजर आ रहा है और मुख्तार अंसारी ने व्हाइट कलर के कपड़े जो है वो पहने हुए हैं और तकरीबन 15 से 20 पंजाब पुलिस के जो मुलाजम है वो मुख्तार अंसारी को लेकर मोहाली कोर्ट में पेश हुए। और जब न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई और जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी तो पीछे वाले गेट से जो है वो मुख्तार अंसारी को लेकर गए। और क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर हो चुके हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाए, उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए। तमाम पिछले दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी मुख्तार अंसारी को लेकर आमने सामने भी नजर आ रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिए, तो उसके बाद अब मुख्तार अंसारी को आज जानकारी मिल रही है कि यूपी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। यूपी पुलिस की एक टीम जो है वो भी बाकायदा तौर पर पंजाब पहुंची हुई है और मुख्तार अंसारी की तमाम मेडिकल होने के बाद आज जो है मुख्तार अंसारी को यूपी जेल में जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। कितना टाइम लग सकता है इस प्रोसीजर में, अगर वाकई आज ही शिफ्ट किया जा सकता है? क्योंकि सारी कोशिशें तो की गई कि वहीं पर रोका जा सके, लेकिन अब सब कुछ हमें कहें कि फेल हो चुका है। देखिए, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो जारी हो चुके हैं कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट किया जाए। पंजाब जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा भी ये बात कह चुके हैं कि उनको कोई एतराज नहीं है, अगर कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस जो है आकर उनको लेकर जा सकती है। एडीजीपी जेल जो है उन्होंने भी न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम आएगी और मुख्तार अंसारी को लेकर जाना चाहती है तो लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर हैं। और ऐसे में क्योंकि अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो किस तरह से लेकर जाएगी, क्या बाय एयर लेकर जाएगी या फिर गाड़ी में मुख्तार अंसारी को यूपी लेकर जाया जाएगा, थोड़ी देर बाद तस्वीर जो है वो साफ होगी। पंकज, आप हमारे साथ रहिए, सारी चीजें बतानी जो है सिलसिलेवार तरीके से बहुत जरूरी है, लेकिन तस्वीरों से दर्शक नजर ना हटाए। मुख्तार अंसारी को आप व्हील चेयर पे देख रहे हैं, मेडिकल का जो हवाला बार बार दिया जा रहा है। पंकज, हम गाड़ी तो देख रहे हैं, आपने जिसका जिक्र भी किया कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है,
तो क्या इसी एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा? ये एम्बुलेंस यहाँ पर क्या कर रही थी? लेकिन आपने एक और बात कही कि हो सकता है कि बाय एयर भी लाया जाए, तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स वहां पर सुगबुगाहट नजर आ रही है क्या? देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अभी पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है, पंजाब पुलिस से वार्तालाप किया जा रहा है, मीडिया को कोई जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही, और इसीलिए अदालत के पिछले गेट से जो है मुख्तार अंसारी को लाया गया था। और ऐसे में एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश का नंबर जो दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस जो है वो बाकायदा तौर पर आई, और व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी नजर आ रहा है कि व्हाइट कपड़ों में जब कोर्ट में उसको पेश किया जा रहा है। और उसके बाद अब मुख्तार अंसारी जो है उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाएगा। आज तकरीबन आधे घंटे तक जो है मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के लिए लेकर जाया जा सकता है, लेकिन किस तरह से लेकर जाया जाएगा ये तस्वीर थोड़ी देर तक ही, जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी पुलिस की तरफ से मिलेगी दर्शकों तक ये भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये इस पर हम नजर बनाए हुए। अमित भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। अमित, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, व्हील चेयर पर सब दर्शक देख भी रहे हैं। अब ये एक संशय है कि बाय एयर, क्योंकि बाय एयर आएंगे या जो एम्बुलेंस हम दिखा रहे हैं उसके जरिए, क्योंकि एसटीएफ की बात करें या फिर बाकी एजेंसीज की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, सभी ने कमर कसी हुई है। इसको ऐसे समझना होगा जीनत की लटकाने भटकाने और अटकाने का खेल हो गया है खत्म। अब मुख्तार अंसारी को यूपी लाना होगा, और ये तस्वीरें उसी बात का संकेत दे रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था उसके बाद ये तय हो गया था कि 2 हफ्तों के भीतर उसको यूपी लाया जाएगा। इधर यूपी पुलिस की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई। बांदा जेल प्रशासन ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया, क्योंकि उसको वहीं पर रखना है। और इन सब के बीच मोहाली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर व्हील चेयर पर उसको ले जाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। और सबसे खास बात यह है कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। उसका मतलब यह है कि इसी एम्बुलेंस के जरिए उसको यूपी लाया जा सकता है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक आई नहीं है, लेकिन तस्वीरें इसी बात का संकेत दे रही हैं कि इसी एम्बुलेंस के माध्यम से उसको यूपी लाया जाएगा। हालांकि सुबह एक जानकारी जीनत ये भी सामने आई थी कि यूपी पुलिस अभी इस बात पर मंथन कर रही है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक क्या पंजाब पुलिस उसे जैसे बांदा जेल से लेकर गई थी उसी तरीके से रोपड़ जेल से लाकर बांदा जेल में शिफ्ट करेगी, हैंडओवर करेगी यूपी पुलिस को, या फिर यूपी पुलिस को वहां जाना होगा उसको हैंडओवर लेने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। जो तस्वीर आ रही है वो यही बता रही है कि इस पेशी के बाद अब उसका यूपी आना तय हो गया है। बिल्कुल, पंकज भी हमारे साथ जुड़े। पंकज, और क्या जानकारियां मिल रही हैं वहां पर अभी? देखिए, अभी एक बार फिर से बाकायदा तौर पर अदालत से मुख्तार अंसारी को बाहर निकाला गया है, और तकरीबन 20 से 25 जो मुलाजम है, पंजाब पुलिस के मुलाजम है, वो उसी एम्बुलेंस में, जो यूपी की एम्बुलेंस है, उसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बैठाया जा रहा है व्हील चेयर से। ये लाइव तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं कि मुख्तार अंसारी को बाकायदा तौर पर उसी एम्बुलेंस में व्हील चेयर से उठाकर उसी एम्बुलेंस में एक बार फिर से बैठाया गया है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ अधिकारी जो है वो मौजूद हैं। हालांकि मीडिया से अभी तक कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट से बाहर निकालकर मुख्तार अंसारी को उसी एम्बुलेंस में, उत्तर प्रदेश का जो नंबर है उसी एम्बुलेंस में जो है वो बैठाया गया है। तो ऐसे में क्या अब सीधा मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लेकर जाया जाएगा, क्योंकि इस एम्बुलेंस में पंजाब पुलिस, हालांकि ऑफिसर का कहना है कि अभी रोपड़ जेल लेके जा रहे हैं, उसके बाद जो तैयारियां है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीएसपी जो है मौके पे जो अफसर थे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या था। पाल जी, कहाँ पे अभी क्या ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12/4 ਡੇਟ ਪਈ ਆ, ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। नहीं, अभी यूपी जाने, क्योंकि यूपी नंबर एम्बुलेंस यूपी ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, अभी क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यही है कि यूपी लेके जाने की कोशिश। ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ आज क्या हुआ सर? ऑर्डर आए थे कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਜੀ। सर? आज क्या हुआ पेशी में, कुछ बताइए। 12/4 डेट लगी है। क्या डेट है सर? 12/4। 12/4 कौन से मामला था सर? मामला कौन सा था? मामला कोई एक्सटॉर्शन का, एक्सटॉर्शन का मामला था। तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ, पूरी पुलिस सिक्योरिटी थी, टाइट थी। जिसके बाद हालांकि कोशिश हमने की मुख्तार अंसारी से बात करने की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको फंसाया जा रहा है। सबसे पहली बार न्यूज 18 पर वो बोले कि उन्हें फंसाया जा रहा है और पंजाब सरकार उन्हें फंसाना चाहती है। मोहाली से कैमरामैन चमन कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब। तो मनोज राठी हमारे सहयोगी, जो बात करने की भी उन्होंने मुख्तार अंसारी से कोशिश की और वो ये कहते हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। मनोज राठी ने बात करने की कोशिश की, न्यूज 18 वहां पर मौजूद है और लगातार सवाल हुए, लेकिन एक जवाब ये आया। पंकज, आपने भी सुना मनोज को, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें वापस रोपड़ जेल लेके जा रहा है। तमाम जो पूरी टीम थी उसमें एक पुलिस ऑफिसर ये कहते नजर आते हैं। ये एसएचओ लेवल के अधिकारी थे, इनको पूरी जानकारी जो है वो नहीं है, क्योंकि एडीजीपी पंजाब जेल जो है वो यूपी पुलिस के संपर्क में है। लेकिन अभी मेडिकल करवाने के बाद, बाकायदा तौर पर कोर्ट में पेशी होने के बाद उनको एक बार अभी रोपड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। और क्या रोपड़ जेल से
बाकायदा तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी जो हैं वो क्योंकि जो एक कागजी कार्रवाई होती है उसके बाद पंजाब पुलिस जो है यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी। ये थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी, लेकिन एक बात साफ जो अधिकारियों ने की है, पुलिस अधिकारियों ने की है, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में पेशी होने के बाद मुख्तार अंसारी को वापस रोपड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इनको जब इनसे ये सवाल बाकायदा तौर पर मनोज ने पूछा कि कोर्ट ने जो है वो हुक्म कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि इनको बाकायदा तौर पर यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हमें इस मुतल्लक कोई जानकारी नहीं है, हम इनको रोपड़ जेल जो है वो वापस लेकर जा रहे हैं। और ऐसे में मुख्तार अंसारी के साथ न्यूज 18 की टीम ने बातचीत करने की कोशिश भी की, तो मुख्तार अंसारी ज्यादा तो नहीं बोले, लेकिन यही कहा गया कि उनको फंसाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। पंकज, मैं आपके पास आती हूँ, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो ये बात कह रहे हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि उन्हें वापस रोपड़ जेल लेके जाया जा रहा है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप यूपी भेजिए, वक्त भी दे दिया, क्या आज की जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या लग रहा है कि कोशिश हो रही है फिर से किसी तरह से लटका दिया जाए, या कोई रास्ता बचा ही नहीं है? ये प्रक्रिया क्या होगी आगे? देखिए, फिलहाल कोशिश ऐसा कुछ नहीं होगा कि फिलहाल इस पूरे मामले को मुख्तार अंसारी किसी कारणों की वजह से लटकाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस हैंडओवर करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस को। और ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कतें हैं मुख्तार अंसारी को, तो पंजाब पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये बताना होगा कि वो 2 हफ्ते का जो आदेश है उस आदेश को वो कंपाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी अपराधी को अगर किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करना है तो उससे पहले उसका मेडिकल कराया जाता है, ये नियम है। सुशील, एक सवाल मैं बीच में रोक रही हूँ आपको, क्योंकि व्हील चेयर पे दिखाया जा रहा है, व्हील चेयर पे हैं वो, और हेल्थ बहुत बड़ा रीजन हमेशा बताया गया, तो क्या ये एक पॉइंट ऐसा जा सकता है फेवर में, या ऐसी कोई कोशिश हुई है? क्योंकि बड़े सारे सवाल हैं इसके पीछे भी। जी देखिए, मेडिकल ग्राउंड एक बड़ा ग्राउंड बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो तमाम दलीलें जो कोर्ट में दी गई हैं उससे कोर्ट ने सुना भी है, और कोर्ट ने ये भी इसीलिए कहा है कि जो बांदा जिला के सुपरिंटेंडेंट हैं वो मेडिकली इस पूरे मामले में जेल को तैयार करेंगे, और जेल मैन्युअल के आधार पर स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारियां या जो भी सुविधाएं देनी चाहिए किसी एक अपराधी को, वो मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी कोर्ट में यह बताया गया था कि स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित तमाम प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है। तो ऐसे में अगर ये व्हील चेयर पे हैं, तो मैं आपको एक वाकया बताऊं कि इससे पहले एक और मैटर था, आपको याद होगा, जेबीटी घोटाला का मामला था, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला उस मामले में दोषी करार दिए गए थे, और उस टाइम वो अस्पताल में भर्ती थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनको अस्पताल से व्हील चेयर पर ही अदालत में पेश कराया जाए, उसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उनको व्हील चेयर से ही जेल भेज दिया गया था। तो ऐसे कई वाकया हैं जिसमें अदालत के आदेश की अवमानना नहीं की जा सकती है, और उसी वैसे केस में से मुख्तार अंसारी एक बड़ा उदाहरण होंगे। महत्वपूर्ण मामला यह है कि चूंकि यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों के संपर्क में है, उनका मेडिकल कराया गया है, रोपड़ जिले उनको भेजा, रोपड़ के जिले में उनको रखा जाएगा जब तक कागजी कार्रवाई नहीं पूरी हो जाएगी। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पंजाब पुलिस ऑन रिकॉर्ड यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करेगी, और पंजाब पुलिस पंजाब बॉर्डर तक स्कॉट करेगी अगर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर जा रही है, जो प्राथमिकता है और नियम है जेल मैन्युअल के आधार पर। पंजाब बॉर्डर के बाद यूपी पुलिस की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश तक सुरक्षित पहुंचाएं, लेकिन अपने बॉर्डर तक मुख्तार अंसारी को छोड़ने के लिए पंजाब पुलिस बाध्य है। हैंडओवर करने के बाद भी एस्कॉर्ट करती रहेगी पंजाब पुलिस, क्योंकि ये नियमतः जेल मैन्युअल और सुरक्षा के मद्देनजर इस प्रकार के कदम हमेशा उठाए जाते हैं। तो बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। और मेडिकल ग्राउंड का जिक्र हुआ तो उसमें शिक्षक भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला का आपने जिक्र किया, हेल्थ का बहुत जिक्र वहां पर भी हुआ, लेकिन काफी बुजुर्ग थे फिर भी उनको आना ही पड़ा। अमित, अब क्या ये मान के चला जाए इतना ही वक्त लगेगा जितना कि कागजी काम हो रहे हैं? और जिस मेडिकल ग्राउंड की बात सुशील कर रहे हैं, ये तर्क दरअसल मुख्तार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया था। हाँ। मुख्तार के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका हेल्थ ठीक नहीं है, तो यूपी सरकार की तरफ से पहले सुनिश्चित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर उनको मेडिकल इश्यूज हैं, हम उनको वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे, उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। अगर उनको सुरक्षा की चिंता है तो हम सुरक्षा भी मुहैया करवाएंगे। और बाकायदा डीजी हेल्थ ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। कहने का मतलब यह है कि
मुख्तार की तरफ से, मुख्तार के वकील की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से बार बार यह प्रयास किया गया कि किसी भी तरीके से मुख्तार को पंजाब में रखा जाए, लेकिन फिलहाल अब वो सारी अड़चनें दूर हो चुकी हैं। अभी यह साफ नहीं हो पा रहा है कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ तर्क वहां पर रखे गए हैं, उसके बाद क्या संकेत मिलने वाले हैं, लेकिन यह तय है कि कागजी कार्रवाई होने के बाद पंजाब पुलिस को, अब यूपी पुलिस को हैंडओवर करना पड़ेगा मुख्तार अंसारी को। और मुख्तार का डर क्या है जीनत, हमें यह भी समझना होगा कि मुख्तार जब यूपी आएगा तो उसकी पूरी कुंडली अब यहां पर खुलने वाली है। जो भी काला चिट्ठा उसका रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है, बारी बारी से सब कुछ खुलेगा और उसके बाद उसको तमाम मामलों में सजा मिलनी है। इसी बात का उसको डर था कि मैं पंजाब में सुरक्षित हूं, या मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, अगर मैं यूपी गया तो मेरा सारा काला चिट्ठा एक बार खुल के सामने आ जाएगा और मुझे कड़ी से कड़ी सजा होगी। बिल्कुल, और यही डर है अपराधियों में कि वो यूपी से बाहर अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार भी काफी सख्त है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, यूपी पुलिस तैयार है और एसटीएफ की टीम अलग अलग तरह की, अगर हम बात करें तैयारियों के साथ जो है लखनऊ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, वहां पे क्या चर्चा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरह से मुख्तार के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क रखा गया था कि उनकी जो स्थिति है वो खासा खराब है, तो उसके मुताबिक जो उनको बीमारी है या जो उनको जरूरी आवश्यक मेडिकल उपकरण चाहिए वो बांदा जेल में उसका अरेंजमेंट किया गया है। और पहले से भी उत्तर प्रदेश, और मैं आपके पास आऊंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बांदा जेल तक पहुंचाएगी पंजाब पुलिस, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी कर भी रहे थे, सुशील ने भी बताया। वैसे तो ठीक है आपको अपने स्टेट के बॉर्डर तक, लेकिन उसके बाद भी एक जिम्मेदारी होती है। तो यहां पर बड़ी खबर यह आ रही है, बांदा जेल तक पंजाब पुलिस ही लेकर आएगी मुख्तार अंसारी को। अब क्या वो ही एम्बुलेंस रहेगी या फिर बाय एयर, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड की बार बार बात हो रही है, वो भी तस्वीर हम जल्द साफ कर देंगे। कोविड टेस्ट के बाद यूपी पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा, बांदा जेल में ही रखा जाएगा मुख्तार को। तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो उनकी शंकाएं हैं अपने हेल्थ को लेकर, वो उन सबके भी जवाब दिए गए हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, किसी तरह का कोई किंतु परंतु उसकी जगह ही नहीं बचती है। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी है, अनामिका से बात करते हैं। अनामिका, ये तो सवाल का जवाब मिल गया कि पंजाब पुलिस ही लेके आएगी और जो नियम है उनको फॉलो करते हुए, ज्यादा जानकारी? और देखिए जीनत, बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने ये साफ कर दिया है कि कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि पंजाब सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो मुख्तार अंसारी को सही सलामत सुरक्षित उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडओवर करे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहना यह है कि ये पंजाब सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है और अब उत्तर प्रदेश सरकार बांदा जेल में ही जो मुख्तार अंसारी की कस्टडी है, यानी कि जो रिसीविंग है, अब वो लेगी। हालांकि बांदा जेल में ये जरूर कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम है भीतर से लेके बाहर तक, उसको बढ़ा दिया जाएगा। स्पेशल सेल बनाया गया है खासतौर पर मुख्तार को रखने के लिए। इसके अलावा जब पंजाब सरकार हैंडओवर करेगी मुख्तार अंसारी को, उस वक्त उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, कोविड टेस्ट करवाया जाएगा और कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही या बाकी मेडिकल चेकअप करने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी का हैंडओवर लेगी। ये जरूर कहा जा रहा था पहले कि उत्तर प्रदेश सरकार की टीम जाएगी, यहां से गृह विभाग की टीम, स्पेशल टीम भेजी जाएगी पंजाब और रिसीव करने के लिए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि चूंकि मुख्तार अंसारी, उनका परिवार और उनके वकील बार बार ये सवाल खड़े कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें खतरा है या उनकी फैमिली बार बार आशंका जता चुकी है कि मुख्तार अंसारी यूपी में सुरक्षित नहीं है, लिहाजा अब सीधे पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस की टीम ही मुख्तार अंसारी को हैंडओवर देगी बांदा जेल में, और बांदा जेल में मेडिकल चेकअप करने के बाद ही मुख्तार अंसारी का हैंडओवर लिया जाएगा। हालांकि अब व्यवस्था इस तरीके की जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में किसी भी मामले को लेकर उनकी पेशी लगती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरीके से जेल के अंदर रह करके उनकी पेशी की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर के भी अब मंथन चल रहा है। यानी कि मुख्तार अंसारी नहीं आ रहा, लेकिन अचानक मुख्तार अंसारी नूं रोपड़ जेल तो इत्थों लेके आए। ठीक, मनोज राठी हमारे सहयोगी जो है, दरअसल वो भी नजर बनाए हुए हैं और आपने देखा कि उन्होंने मुख्तार अंसारी से बात करने की कोशिश की। तो जैसे ही कोई अपडेट मनोज के पास से आती है वो भी हम आपको सबसे पहले सुनाएंगे, क्योंकि वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मुख्तार अंसारी से बात करने की भी कोशिश की। अनामिका, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है, ये बात तो स्पष्ट हो गई है अब। देखिए, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में थे और जिस तरीके से मुख्तार का परिवार बार बार आशंका जता रहा था। आपके पास आऊंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, उससे पहले दर्शकों को रूबरू करा दे। बांदा जेल में ही रखा जाएगा मुख्तार। कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी बोला, मुझे फंसाया गया है। मनोज राठी हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से, उन्होंने सवाल पूछा उनसे कि आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। उन्होंने कहा कि दरअसल मुझे सरकार फंसा रही है, मैं निर्दोष हूं, वो ये बात कह रहे हैं। यूपी सरकार पर वो आरोप लगा रहे थे।
कोर्ट में पेशी के दौरान आपके अपने चैनल ने उनसे सवाल किया कि लगातार 2 राज्यों की पुलिस जो है आपके बारे में जो है जिस तरह से विवाद चल रहा है, और ये बात उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है। ये बात वो कहते नजर आए। पहले यूपी सरकार पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, मैं तो निर्दोष हूं। कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी न्यूज 18 के कैमरे पर पहली बार बोले, क्योंकि लोगों को दिख ही नहीं रहे थे तो बोलेंगे कहां से। आज दिखे तो व्हीलचेयर पे, और सवाल पूछा आपके अपने चैनल ने तो वो ये कहते हैं कि मुझे तो पंजाब सरकार फंसा रही है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, पंजाब सरकार फंसा रही है, अब से पहले तो ये सुना जा रहा था कि पंजाब सरकार बचा रही है। दरअसल अभी तक तो यही आरोप लग रहे थे जीनत की पंजाब सरकार संरक्षण दे रही है, पंजाब सरकार नहीं चाहती कि उसको यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब ये बड़ी बात सामने आ रही कि मुख्तार ने कोर्ट में पेशी के दौरान ये कह दिया कि पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है। हालांकि उसके ऐसा कहने के पीछे का आधार क्या है, कारण क्या है, वो मुख्तार ही जानता है। लेकिन क्या ये डर माना जाए? यूपी में एंट्री में अपराधी अक्सर डर जाया करते हैं। अमित, डर तो उसके भीतर था, इसीलिए जीनत वो आना नहीं चाहता था यूपी। और कृष्णानंद राय की पत्नी ने भी यही बात अलका राय ने भी न्यूज 18 के साथ बातचीत में कही थी। उन्होंने कहा था कि योगी सरकार आने के बाद से वो डरा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि उसने जितने भी यहां पर अपराध किए हैं उसकी सजा उसको मिलनी है। यही डर था कि यूपी आने को तैयार नहीं था। लेकिन इससे पहले जिस बात का आपने जिक्र किया कि पंजाब सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना मुख्तार अंसारी का कि पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक लगातार ये कहा जा रहा था कि पंजाब सरकार उसको संरक्षण दे रही है, पंजाब सरकार नहीं चाहती है कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाए। तो मुख्तार अंसारी ने ऐसा क्यों कहा है, ये इसके पीछे का कारण क्या है, आधार क्या है, वो फिलहाल मुख्तार ही जानता होगा। बिल्कुल। और ये सवाल, अनामिका अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो ये सवाल तो सभी अब सोचेंगे कि क्या मुख्तार जो है ये यू टर्न क्यों? मुख्तार अगर ये कह रहे हैं कि मुझे पंजाब सरकार फंसा रही है, इसे यू टर्न माना जाए क्या? और माना जाए तो फिर इसके पीछे के क्या कारण है? और देखिए जीनत, यहाँ पर 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। आपके पास पहला तो ये मुख्तार कि अंसारी ने जो कहा एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। सर जी, आपको यूपी जेल शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? सर क्या कह रहे हैं? झूठा मुकदमा है सर। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी सर, क्या बताना चाहते हैं सर? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। किस चीज का पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा रही है? चलो हाँ जी सर, बोलने नहीं दे रहे। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए? सर बंद करें। निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं? जो यूपी सरकार कह रही है कि 10 मुकदमे आपके ऊपर हैं वहाँ पे, तो पंजाब सरकार कैसे आपको वो कर रही है? सर जी, आपको यूपी जेल शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? सर क्या कह रहे हैं? झूठा मुकदमा है सर। सर कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी सर, क्या बताना चाहते हैं सर? पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा। किस चीज का पंजाब पुलिस झूठा मुकदमा लगा रही है? हाँ जी सर, बोलने नहीं दे रहे। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए? सर बंद करें। निर्दोष हैं। आप निर्दोष हैं? जो यूपी सरकार कह रही है कि 10 मुकदमे आपके ऊपर हैं वहाँ पे, तो पंजाब सरकार कैसे आपको वो कर रही है? मैं निर्दोष हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, पंजाब सरकार तो झूठे मुकदमे लगा रही है, ये बात मुख्तार अंसारी कहते हैं। और एक कपकपाहट वाली आवाज थी। अनामिका, आपने भी सुना होगा। अब सभी ये सोच रहे हैं कि मुख्तार अंसारी, जिसके नाम से थर-थर कांपते थे बहुत से लोग, आज उनकी आवाज भी सब सुन रहे हैं और वो पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये सबसे हैरानी की बात। देखिए जीनत, जिसके नाम की तूती बोलती थी पूर्वांचल में,
आज उसकी आवाज कपकपा रही, थर्रा रही है, तो बेशक वजह तो बहुत सारी है। हालांकि सबसे बड़ी वजह यह है कि अब वो पैतरा बदल रहा है और अब वो ये कह रहा है कि अब तक उसे यूपी सरकार से खतरा था और अब उसे पंजाब सरकार कटघरे में खड़ी करती दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि दो बड़े वाकये जो आज मुख्तार अंसारी के जहन में जरूर घूम रहे होंगे। पहला तो यह कि 3 साल पहले आज जो उनके बेहद करीबी रहे हैं मुन्ना बजरंगी, उनकी जेल में, यूपी की जेल में ही गोली मार के हत्या कर दी गई थी। दूसरी बड़ी बात यह कि विकास दुबे का जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहा एनकाउंटर का, या यूं कहें तो जिस तरीके से भागने की कोशिश की उसने, और बहुत सारी किस्से कहानियां दूसरी भी, तो ये दोनों जो कहानियां हैं या जो दोनों सबूत हैं, गवाह हैं, ये उनके जहन में आज जरूर घूम रहे होंगे। और शायद यही वजह है कि वो अपना पैतरा बदलते हुए ये कह रहा है कि उसे अब वो व्हील चेयर पे आ रहा है, एम्बुलेंस से आ रहा है, और सारे ड्रामे जो हो सकते हैं कम से कम दुनिया भर के मेडिकल टर्म पे, वो आजमाने का प्रयास उसकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज तो नहीं लाया जा रहा है, लेकिन 2 हफ्ते का समय है जिसमें समय बेहद कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पंजाब सरकार की ही है कि वो सुरक्षित उनको मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में हैंडओवर करे, जहां से यूपी पुलिस की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। लिखा पढ़ी के साथ साथ अनामिका, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, यूपी पंजाब पुलिस लेकर आई, यानी कि जो तमाम तरह के सवाल मुख्तार की तरफ से उठाए जा रहे थे, जैसे आपने विकास दुबे का जिक्र किया, तो ये उसका जवाब है। चलिए आप ही लेकर आइए, लेकर भी गए थे बड़े करीने से आप। देखिए, लगातार मुख्तार अंसारी का परिवार ये कह रहा था कि मुख्तार की जान को खतरा है, यूपी में जान को खतरा है, उनकी फैमिली की ओर से, उनके वकील की ओर से। कोर्ट में भी बार बार ये बात रखी गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि पंजाब सरकार 2 हफ्तों के अंदर यूपी सरकार को हैंडओवर करे, तो यूपी सरकार ने इस बार बड़ी स्ट्रैटेजी के तरीके से ये कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ खतरा है तो आप लाके हैंडओवर करिए, हमारी कोई टीम नहीं जाएगी आपको रिसीव करने के लिए। लेकिन जब पंजाब पुलिस लाके हैंडओवर करेगी बांदा जेल में, तो वहां से यूपी पुलिस की कार्रवाई शुरू होगी। इस पे हर बड़ी खबर, हर नई जानकारी सबसे पहले